गुड मॉर्निंग खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, व्यस्त हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और अभी है सुबह का टाइम, घर के वही छोटे मोटे काम निपटाए हैं और रात को लेट सोए, नींद पूरी नहीं हुई। सुबह उठने का मन भी नहीं कर रहा था मेरा बिल्कुल भी, लेकिन उठना पड़ा। आज हमें सब्जी सामान लाना है। मैंने सोचा था पहले उठ गई, नींद ख़राब हो गई थी, फिर लेटे लेटे सोच रही थी यार कल ले आते तो, लेकिन तब तक मैं उठ चुकी थी, मेरी नींद ख़राब हो चुकी थी। फिर मैंने कहा छोड़ो, आलस नहीं करते, चलते हैं। तो बस फिर क्या, कल संडे लाता है तो फिर वो दिन ख़राब हो जाता है। तो ठीक है, थोड़ा सा रुक पाए, लेकिन दोपहर में सो जाएंगे। पति तो ऑफिस जाएंगे, मैं दोपहर में सो जाऊंगी, नींद लूँगी। कल रात को शायद सोते सोते नींद आते आते मुझे 1 बज गई थी रात की। और 10 बजे सोने की जो आदत है, और एक बार नींद का टाइम जो निकल जाता है वो फिर जल्दी से आती नहीं है। और सुबह उठ के वही काम निपटाए, और रात को जो भी कपड़े वपड़े बाहर वाले रूम में फैलाए थे तो उनको फोल्ड किया, सारी जो ज्वेलरी थी वो सारी सेट लगाई। तो चलो चलते हैं। ले जी, पतिदेव को छोड़ दिया पार्टी करने के लिए, वो तो पार्टी करेंगे और मैं सब्जी सामान लाऊंगी। और उबास आ रही है यार, इतनी नींद आ रही है ना। नींद के हम लोग बड़े कच्चे हैं, दोनों पति पत्नी, मतलब हमें नींद चाहिए 6-7 घंटे की। तो बस चलते हैं, फटाफट सामान सब्जी लाते हैं, घर का काम करते हैं, दोपहर में मस्त सो जाते हैं गधे घोड़े बेच। चलिए जी, आ गए घर पे, सब्जी सामान लेके चाय बनने के लिए रख दिया। और आज मैं लेके आई हूँ ये बड़े वाले भुजिया, बड़ी वाली सेवइयाँ। यार रोज़ रोज़ है ना क्या सब्जी बनाए, तो एक टाइम में ना एक टाइम का सोच के मैं बड़े वाली भुजिया लेके आई हूँ। वैसे ये वाला ना चाय के साथ खाओ तब भी अच्छे लगता है। कोई टाइम मैं खाती थी, जब मैं खाती थी, अब मैं नहीं खाती तो मैं नहीं खाती। और बड़ी की सब्जी भी अच्छी लगती है, और सानू को ना बड़ी की खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है। चावल वाली खिचड़ी बनाते हैं ना, सानू को बहुत पसंद है। और पिस्ता, और इस बार मैं ना इंडिया गेट राइस नहीं लाके ये वाले लेके आई हूँ, हाइकिंग। उन्होंने बोला हाइकिंग लेके जाओ, अच्छे हैं, उनको 1 घंटे पहले आप भिगो दो, फिर इसका पुलाव बनाओ, बहुत टेस्टी बनता है। तो मैं हाइकिंग लेके आई हूँ। मिल्क पाउडर काम आता है कभी कभी, मिल्क पाउडर। और मूंगफली गुड़ वाली गज्जक, टाटा टी गोल्ड। सानू आई है जब से हमारे घर में बेसन यूज़ होने लगा है। और आजकल में पतिदेव भी है ना, मुझे ज़्यादा कंप्लेन करते थे, तुम मुझे ना खुद आलू बेसन नहीं खाती ना, तो मेरे लिए भी नहीं बनाती। अब मैं हर दूसरे तीसरे दिन कभी बेसन का पीठला, कभी बेसन के चिल्ले की सब्जी, कभी गट्टे, कभी आलू, खाओ का एक बार कंप्लेन की, अब खाओ। और मिश्री, हमारे यहाँ पे भगवान जी को यही भोग लगता है। टाटा टी गोल्ड। फिर और लेके आई हूँ मैं रिवाइव कड़प। कड़प ख़त्म होने वाली है बिल्कुल, थोड़ी सी है, और मेरे 2-3 ओढ़ने पड़े कड़प लगाने वाले। और सूजी, उत्तम सूजी। ये क्या है, बिस्किट। ये बिस्किट के पैकेट में ना कचरा ही निकलता है, बिस्किट तो साबुत कम निकलता है। और सानू माता सो रही है, नींद ले रही है। ओ, ओ, ओ। A few moments later. सुंदर से तैयार हो जाऊँ क्या? चलिए जी, मैंने काम कर लिया, पोछे सानू ने लगा दिए। और सानू की फ्रेंड आ रही है जो कल सानू का शूट कर रही थी, वो आज मेरे लिए आ रही है।
अब मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि मेरा पहली बार है, मुझे थोड़ा सा व्लॉग में बोलना और किसी ब्रांड के लिए बोलना फ़र्क पड़ता है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं अच्छा करूँ, उसको परेशान ना करूँ। बस अब फटाफट तैयार हो रही हूँ। ज़्यादा मेकअप तो नहीं करूँगी, बस थोड़ा सा मुंह पे पॉन्ड्स लगाई और थोड़ा सा लूज पाउडर लगाया, काजल, लिपस्टिक हो गया और इयररिंग्स पहने, दुपट्टा लिया बस। वो कपड़ा धोने का था पर कपड़े धो नहीं पाऊंगी, लेट हो जाऊंगी। उन्होंने 11:30 बजे का टाइम दिया और 11:30 हो चुकी है। चलिए जी, सानू की फ्रेंड आ गई है और वो कर रही है अपनी तैयारी। पहले मैं मिलवा देती हूँ आप। ये है भाग्यश्री, हाय भाग्यश्री। और ये है मान्या। ये दोनों बहुत मेहनत करती है, जो कि कल मैंने सुना था बाय गॉड। मैंने अंकल को बोला, मेरे को यार ये लोग इतनी मेहनत करती है, बार 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 बार। जो वन टेक आर्टिस्ट थी ना आज मुझे पता चलेगा मैं कितनी टेक लेती हूँ। यार एक्चुअली क्या, मैं डेली नहीं करती ना, मैं डेली नहीं करती यार, मैं घबरा जाती हूँ। मैंने हालांकि बहुत देर से मैं ना वो बोलने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं भूल जाती हूँ, याद नहीं आती। पर एक 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 लाइन पढ़ पढ़ के बोलूँगी। और यहाँ पर जो मुझे लाइनें बोलनी है ना, मैं एक बार फिर से उनको पढ़ रही हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, नॉर्मल आप कोई भी, जैसे मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, मैं फटाफट चट 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 बोल रही हूँ। लेकिन कई बार क्या होता है, किस शब्द पे, किस वर्ड पे आपको जोर देना है, कहाँ पे आपको ब्रेक देना है, या किसको आपको एक स्पीड में एक सीधा सीधा बोलना है, उसमें बहुत फ़र्क होता है। जब मैंने ये किया ना, मेरा पहला एक्सपीरियंस है ये शूट का। तो ये हनी और घी का शूट था, जो कि किसी ब्रांड के थ्रू मतलब उनको मिला हुआ है। वो बहुत मेहनत करती है यार, सच में इन बच्चों को हेड्स ऑफ है। मैंने देखा जब मुझे ये मालूम चला। चलिए जी, ले दे के मैंने थोड़े बहुत डायलॉग्स बोल के, कितने टेक लेके मैंने वो तो कर दिया, वॉइस ओवर तो कर दिया। अब बारी है वीडियो की। मैंने इनको बोल दिया, एक तो मैं पतली आनी चाहिए, एक मैं सुंदर आनी चाहिए, और ये दोनों मेहनत कर रही है। पहले मेरे साथ बहुत मेहनत की है इन लोगों ने, डायलॉग बार 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 मतलब। हाँ भाई, मेरा फर्स्ट टाइम है घर में ऐसा चप्पड़ चप्पड़ बोलना, और किसी ब्रांड के लिए बोलना वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। आपको हर वर्ड पे काम करना पड़ता है, इसीलिए। तो अब वीडियो पे काम हो रहा है, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। बस घी का कलर तो मस्त है यार, मस्त लग रहा है। A few moments later. चलिए जी, सीधा शाम के 5 बजे दोपहर में हमारा शूट ख़त्म हुआ। उसके बाद मेरा मन था मैं खाना खा के सो जाऊंगी, पर जो मेरे पति है ना, इन्होंने मुझे सोने नहीं दिया। घर पे नहीं है, ऑफिस में है। पर क्या है, हमारे यहाँ पे जो आपने देखा होगा, बालकनी में से पेड़ है जो नीचे से ठेठ बालकनी तक आया हुआ है, और इतना बड़ा हो गया कि मेरी बालकनी में धूप नहीं आती है। और अब आ रही है सर्दियों में थोड़ी बहुत धूप चाहिए होती है। मतलब अगर मन करे ना, कभी थोड़ा सा टाइम है 10 मिनट 15 मिनट, अगर आप धूप में खड़े हो या फिर आप कपड़े धूप में लगाओ, तो आपको धूप नहीं मिलती है। तो हमने डिसाइड किया कि हम पेड़ को थोड़ा थोड़ा कटिंग करवा देंगे, छंगा देंगे, इतनी कि जब सूरज भगवान आए तो हमारी बालकनी में धूप मिल सके, हमें कपड़े सूख सके, कपड़े धूप में लग सके, हम धूप ले सकें। तो इस इंतज़ार में मैं नहीं सोई कि पेड़ काटने वाले भैया आएंगे। सुबह आए थे, उन्होंने बोला था मैं आऊँगा काटूँगा, और पेड़ काटने के लेंगे वो 250 रुपये। तो पति ने बोला तू नज़र रखना कि वो सही ढंग से काटे, ऐसा नहीं थोड़ा बहुत काटे और पैसे लेके चला जाए। तो इस चक्कर में मैं सोई नहीं। कल रात की नींद थी, रात सोए थे 1 बजे, सुबह 5:30 उठ गई, और आज दिन में सोई नहीं। 2 घंटे शूट में लग गए, बाय गॉड। मतलब हेड्स ऑफ उन बच्चों को, बहुत मेहनत का काम है कसम से। मतलब हम लोग 11:45 बजे शुरू हुए, 2 बज गई थी, और सिर्फ 15-20 सेकंड की रील के लिए, जो ब्रांड का जो शूट था ना, उसमें इतनी सी देर के लिए हमें 2 घंटे लग गए। फिर बच्चों को सानू ने बनाई कोल्ड कॉफ़ी। ये सारी जो क्रॉकरी थी वो शूट के लिए, कुछ उनकी कोल्ड कॉफ़ी के लिए बाहर आ गई थी, वो धो के अंदर रखी है, सूख गई, और सानू ने उनको कोल्ड कॉफ़ी बना के पिलाई। फिर वो गए, और उसके बाद मैंने लंच किया। लंच करके खूब सारे बर्तन हो गए थे, वो धोए, और फिर मैंने
टीवी देखती रही। व्लॉग एडिट करने का था मन कि मैं व्लॉग एडिट करूँगी, पर मेरे में एनर्जी नहीं रही। मतलब इतनी थक जाने वाली चीज़ होती है कि सोचो 15-20 सेकंड का जो ब्रांड का शूट होता है ना, उसमें आपको इतना टेक लेना पड़ता है। एक शब्द में ना कभी होता है कि उस शब्द पे कम जोर डालना है, कभी किसी शब्द के बीच में गैप कम देना। बहुत थका देने वाला चीज़ है। हाँ, मज़ा बहुत आया, एंजॉय बहुत किया मैंने, मज़ा आया मुझे करने में ये, लेकिन थक भी गई थी। तो फिर टीवी देखा और ये देखो पालक उबाल लिया है। हाँ, अभी मैं बनाऊंगी पालक सोयाबीन मेरे और सानू के लिए, जीरा राइस मेरे और सानू के लिए, आलू की सब्जी पतिदेव के लिए, सोगरे पतिदेव के लिए। 4 चीज़ बनानी है। थकी हुई फुल हूँ, तो फटाफट लगते हैं काम पे और फटाफट काम करते हैं। और बस यही है, आज दिवाली चल रही है, चारों तरफ दिवाली का काम चल रहा है। मतलब इधर ये करना है, उधर वो करना है, इधर ये करना है। बीच बीच में ये जो पेड़ कटिंग हो रही है, अभी तो आपको बालकनी में से पेड़ दिख रहा होगा, पर 1-2 दिन बाद नहीं दिखेगा। भैया ने बोला था आऊँगा आऊँगा, पर वो अभी तक आई नहीं है। देखो कब तक आते हैं। तो मैंने पालक जो उबाला था वो ठंडा हो गया, इनको पीस लेंगे। यहाँ पर एक साथ मैंने 2 कढ़ाई चढ़ा दी है, तेल गरम कर लिया है, जीरा भी डाल दिया है। एक साथ मैं आलू की सब्जी और सोयाबीन पालक की सब्जी बना दूंगी। यहाँ पर चॉपर में मैंने प्याज, हरी मिर्ची, टमाटर, लहसुन एक साथ ही काट लिया है। ये दोनों सब्जियों में काम आ जाएगा, आलू की सब्जी में भी और पालक और सोयाबीन की सब्जी में भी। लेकिन मैं सोयाबीन भिगोना तो भूल ही गई, दिमाग से ही निकल गया। तो ये उसमें तड़का लगाने से पहले मैं गर्म पानी में ना सोयाबीन भिगो दूँगी। सोयाबीन पालक की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है पराठे के साथ, रोटी के साथ, लेकिन हम खाएंगे चावल के साथ। तो क्या है, सानू बोली मम्मी चावल बना लो, आपको आटा नहीं लगाना पड़ेगा। और पापा के लिए एक सोगरा बनाना है, तो बाजरी का आटा, बाजरी का सोगरा बनाने में ज़्यादा कोई जोर नहीं आता, तो मेरा फटाफट काम हो जाएगा। ब्लॉग एडिट करने तक की भी एनर्जी नहीं बची आज सच में। एक तो कुछ तो नींद और कुछ वो शूट के चक्कर में थकान लग रही है। और जल्दी जल्दी खाना बना के आज तो मुझे लगता है मैं क्या, मेरे जो पति है ना वो भी हम 9 बजे सो जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि कल रात को 1 बजे वो सोए थे, मैं 5:30 उठ गई थी, पतिदेव तो नहीं, वो 7 बजे उठे थे, मैं 5:30 उठ गई थी। फिर उसके बाद मैंने तो मेरा कोई काम किया और वो उठे और चाय वाय पी, हम लोग सब्जी सामान लेने निकल गए। तो कल संडे है, कल रिलैक्स है, आराम से उठेंगे। कल शॉपिंग करने जाना है, कल संडे है, कल लास्ट शॉपिंग करनी है। और मेरी ये भगोनी में ना एक बार मैंने आलू उबाले थे, छोटे वाले आलू पिचक गए थे, नीचे चिपक गए थे और भगोनी काली हो गई थी। तो इसमें हम थोड़ी सी सोयाबीन उबाल लेंगे। बच्चे पटाखे वटाखे जलाने लग गए हैं, बच्चों की दिवाली आ गई है। और सही बात तो ना, खुल जा भाई, मेरी ये जो ना ड्रॉर बहुत टाइट है, मतलब इसको खोलने के लिए ना जोर लगाना पड़ता है बहुत। और जब ये नई नई बनी थी ना, तब तो बहुत जोर लगाना पड़ता था, कई बार तो हाथों में लग जाती थी। और जब हमने उसको किचन बनाने के लिए बोला था ना, तो उसको बोला था मॉड्यूलर किचन। मॉड्यूलर किचन जो होती है ना, उसमें ये जो ड्रॉर्स होती है ना, बहुत ही सॉफ्ट होती है। और ये जो मैं बताती हूँ आपको, ये जो होती है ना, ये इनको ऐसे धीरे से करते हैं ना तो वो ऐसे बंद हो जाती है। लेकिन हमारे ये बहुत ही ख़राब बनाई, मतलब सिर्फ ये समझ लो फर्नीचर है, ये मॉड्यूलर किचन है ही। और हमने जब इस घर में इंटीरियर करवाना तो हमें खुद को भी नॉलेज नहीं थी, बस हमने तो जो था ना किताबी कीड़ा या देख देख के तो मॉड्यूलर किचन चाहिए, फर्नीचर चाहिए, तो ऐसा ऐसा हम बोलते कि उसने कर दिया, लेकिन हमें नॉलेज नहीं थी कि फुल्ली मॉड्यूलर किचन होता क्या है। तो उसने जैसे जैसे किया हमने कर लिया। जब हम आके रहे ना, तब पता चला कि ओह, ये मॉड्यूलर किचन नहीं होता, ये तो सिर्फ फर्नीचर होता है जो हम बना के और खुश हो गए। वरना मॉड्यूलर किचन जो होता है ना, वो इतना शानदार होता है, पर कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ पर मैंने बना लिए सोयाबीन पालक की सब्जी, पतिदेव की आलू की सब्जी भी बन रही है, और मैं बना रही हूँ यहाँ पर जीरा राइस कुकर में। आज मैं सुबह हाइकिंग चावल जो लाई थी ना, उसमें 1 घंटे पहले भिगोना पड़ता है। अब मुझे तो ना इंडिया गेट बासमती राइस बनाने की आदत है, जिसको मैं कभी भिगो देती हूँ, कभी नहीं भिगोती, सीधा 2-3 पानी से धो के बना लेती हूँ। लेकिन आज इनको मैं भूल गई, गलती कर गई, मैंने नहीं लाना चाहिए। क्योंकि चावल खाने का कभी भी मन करता है, कभी भी बनाने का मन करता है तो फटाफट बना लो।
लेकिन जो ये हाइकिंग होता है ना, इसको 1 घंटे पहले भिगोना पड़ता है, ऐसे हमारे शॉप वाले ने बोला था। तो देखते हैं पकते कि नहीं पकते। तो मैं हमेशा तो क्या कढ़ाई में बना लेती हूँ, आज मैं कुकर में बना रही हूँ ताकि पक जाए अच्छे से। नहीं पके तो सोनू मेरे को पका देगी। A few moments later. चलिए जी, खाना वाना बना के फ्री होके मैं अब आके थोड़ी देर बैठी हूँ डाइनिंग टेबल पे। और बस चावल बन गए, पतिदेव के लिए सब्जी बन गई, और पतिदेव के लिए एक सोगरा मैंने बना के रख दिया। मैं कब जैसे जैसे अब टाइम होगा ना आगे मेरी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, तो मैंने बस सब काम कर दिया। और मेरा खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं है। आज ना सोगरा खा लिया, यानी कि बाजरे की रोटी। सोगरा ना अपने आप में बहुत हैवी होता है, और उसको खाने के बाद है ना मुझे रेस्ट तो मिला ही नहीं। मतलब मैं भागती दौड़ती रही, पानी पी लिया। पानी भी मैंने इतना ज़्यादा पी लिया क्योंकि सोगरा पानी ज़्यादा मांगता है, तो वो पानी ने भी अपनी जगह ले ली। अब देखो लेट तक ना भूख लगी, अगर पतिदेव को खाना खिलाया, जब तक भूख लगी जब तक थोड़े से सब्जी और राइस खा लूँगी, नहीं लगी तो फिर नहीं खाऊंगी ज़बरदस्ती। रात को परेशान हो क्या मतलब। और बस सानू पढ़ रही है। मैं अब इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है लाइक ज़रूर करना। और आप लोगों की दिवाली की सफाइयाँ ख़त्म हो गई या नहीं वो मुझे ज़रूर बताना। दिवाली के लिए आप लोगों ने शॉपिंग की है या नहीं वो मुझे बताना। क्या ख़रीदा है, कपड़े, ज्वेलरी, गोल्ड या सिल्वर, चांदी या सोना, क्या खरीदा है मुझे ज़रूर बताना। हम तो चांदी सोना कुछ भी नहीं खरीद रहे हैं भाई साहब। सोना और चांदी का जो भाव हो गया ना, मैं तो टेंशन हो रखी है कैसे करेंगे आगे जाके यार ये भाव। मतलब सोचो, मतलब आदमी 1 तोला सोने का सेट बनाने का सोचे ना तो 2.25 लाख के करीब उसका खर्चा आएगा। 2.25 लाख मान के चलो कि 1 तोला सोना लेगा। 1 तोले के सोने का जो घड़ाई जड़ाई जो मेकिंग चार्ज जो होता है वो करके 2.25 लाख का 1 तोले का सेट बनता है। तो सोचो अगर आप 5 तोले का सेट बनवाते हो या फिर 5 तोले के बाजू बनवाते हो तो आपका बिल कहाँ पे जाएगा। जिस टाइम में हमने सोना बनवा लिया, अब तो सोचने पे भी डर लगता है। और जिनकी शादियां थी अभी साल भर में और जो अभी सोना बनवाने का सोच रहे थे, 5 तोले का सेट बनवाते हो सीधा 9-10 लाख के पास बिल बनता है। चलो ये तो थी फालतू की बातें, जो होना होगा सो होगा। बाय बाय, गुड नाइट। मिलते हैं एक नए प्यारे से ब्लॉग में और नई प्यारी सी एनर्जी में।